Students are coming. इसका अच्छा खासा क्वेश्चन आता था पिछले साल, मतलब कि पिछले साल लगभग 10 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मतलब करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आने की उम्मीद है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं, जिसको कि आप कर सकते हैं, मींस यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट। तो माय सजेशन टू यू ऑल विल बी कि इसको अच्छे से, इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि मतलब जब आप एग्जाम में बैठे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको करके आइए। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसको आप अच्छे से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस बहुत वास्ट रहता है और आप अच्छे से कवर नहीं कर सकते। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ ऐसा नहीं, करंट अफेयर्स का एक लिमिटेड सिलेबस रहता है, जिसको कि अगर आप अच्छे से कवर करके चले गए तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स हमेशा 6-7 महीना पहले तक का प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि आपका एग्जाम जुलाई में है तो यू विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम अक्टूबर टू जून, सॉरी, क्वेश्चन तो मई जून में ही सेट हो जाएगा, तो आपको मई जून तक का वो करंट अफेयर्स करके जाना होगा, क्योंकि वो मतलब कि पास्ट एक्टिविटीज से भी वो क्वेश्चन दे देते हैं। तो यू कांट बी श्योर कि हाँ हम मई का करके चले जा रहे हैं तो आई विल स्कोर गुड मार्क्स, तो ये ऐसा नहीं है। तो आज जो हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास करने वाले हैं, तो वो हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। एक दिन आपका जनवरी होगा, किसी दिन फरवरी, किसी दिन मार्च, ऐसे कर करके विल कवर ऑल योर सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स। और एक और बात कि द बेस्ट वे टू स्टडी करंट अफेयर इज दैट यू शुड लिंक दैट विथ योर स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और स्टैटिक जीके हर एग्जाम में आता है। तो स्टैटिक जी को भी आप करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम प्रिपेयर किए थे तो हम वैसे ही करंट अफेयर्स को पढ़े थे। करंट अफेयर्स में जो जो न्यूज आता था उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते थे पहले ही, तो वो वैसे मेरा स्टैटिक जीके भी कवर हो जाता था और वैसे मेरा करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बीच में किसी को कोई डाउट हुआ तो दे कैन आस्क मी। ध्रुव, वो वाला सिस्टम है कि मतलब दे कैन आस्क मी इन मिडिल if someone will be having any doubt. They can message to our like we are the host and co-host. Now they can message us to directly if they have any doubt, or they can raise their hands so that we can okay chat if with them. anyone will be having any doubt, kindly message to the co-host or host, anyone. Just raise your hands. All right, we'll give you the permission to unmute yourself and we'll ask your doubts. Okay, just raise your hands. Okay, so let's start. I'll be sharing my screen, और हम जो वो थोड़ा सा मतलब जो लिखेंगे वो थोड़ा सा वो राइटिंग मतलब थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तभी ट्राई करना समझने का, क्योंकि वो मतलब राइटिंग हम लोग से, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, काइंड ऑफ वी आर जस्ट ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। सो अगर कोई उसमें भूल चूक हुई तो आई एम सॉरी इन एडवांस ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। सत्यम, हेलो सत्यम। हाँ यार ये तो वो हो रहा है, मतलब कि I'm not able, I'm just able to admit, और उसके अलावा I'm not able to share my content, you can say. रुको मैं देखता हूँ, वो शेयर का ऑप्शन शायद ध्रुव भाई ने ऑन नहीं किया होगा। I'm just able to open my participant tab, उसके अलावा I'm not able to open any tab. नीचे देखो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे। नहीं कुछ नहीं आ रहा है। रुको मैं रूम पे आता हूँ, एक सेकंड। हाँ, mine it has freezed, you can say. Let them join after that.
हाँ निखिल, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ये जो करंट अफेयर्स है इट इज ऑफ जनवरी। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग इसको थोड़ा स्टैटिक जीके से भी लिंक कीजिएगा कि इसमें जो जो पॉइंट आएगा उसको आप थोड़ा अपने अपने से भी देखिएगा, क्योंकि इतना स्टडी मटेरियल इनफ नहीं होता है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर चांसेस विल बी देयर ऑफ योर सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है कि ऑन विच डे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो द आंसर इज जनवरी 31। तो जनवरी 31। तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये एक ऐसा कमीशन है जो कि वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करता है, विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड यू कैन से वेलफेयर एंड द सेफ्टी ऑफ वुमेन, यू कैन से। तो इसका जो फाउंडेशन डे है वो जनवरी 31 को मनाया जाता है। तो नाउ आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि ऑन विच डे इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फाउंडेड। सो इफ एनीवन ऑफ यू नो आंसर, काइंडली आंसर इट। Kindly send the chat, you can say. And one more thing कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके साथ में बैठिए, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा नोट्स हम बताएंगे, जितना एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएंगे उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि दीज आर नॉट इन नोट्स। उसके बाद हम प्रिपेयर करके खुद से नोट्स भेज देंगे, लेकिन आप भी एक बार खुद से नोट प्रिपेयर कर लीजिए। तो जितना हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे उसको आप लिख लीजिए एक कॉपी में, और एक कॉपी में लिख लीजिए और एक पेन और कॉपी के साथ बैठिए। तो पहला क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। अच्छा सत्यम, the answer will be in 1992 it was founded. National Commission for Women was founded in 1992 और इसका फाउंडेशन जो है जनवरी 31 को मनाया जाता है। Here is a request, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बीच में मतलब आपको बोलने की वो परमिशन मिल रही है, लेकिन कृपया आप लोग मतलब कुछ न्यूसेंस टाइप का नहीं कर दे ग्रुप में। जो जेन्युइन क्वेश्चन है वही पूछे ग्रुप में। तो अगर ये पहले वाले में किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क फ्रॉम मी। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क फ्रॉम मी। और जिसको भी आंसर पता दे कैन रेज देयर हैंड आफ्टर दे कैन आंसर। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। जो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनको मरणोपरांत किस अवार्ड से ऑनर किया गया था। यू शुड नो कि पहले जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो बिपिन रावत जी थे। तो उनको पद्म विभूषण से अवार्ड किया गया था। पद्म विभूषण उनको दिया गया था इस 26 जनवरी को। पद्म विभूषण एक सिविलियन अवार्ड है जो कि दिया जाता है 26 जनवरी को बाय प्रेसिडेंट टू जो भी मतलब उसके वो जिनको सम्मानित किया जाता है उनको दिया जाता है। So now coming about, we should know about that Padma Vibhushan and Padma Bhushan and Padma Shri because they are civilian award। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है and this can come in your examination। तो we should know about that। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत जी थे उनको मरणोपरांत कौन सा अवार्ड मिला था। तो उनको पद्म विभूषण मिला था इसी 26 जनवरी को। तो पद्म विभूषण इज अ काइंड ऑफ यू कैन से इट इज सिविलियन अवार्ड जो कि सिविलियंस लोग को दिया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है पद्म विभूषण पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी एनटीए पूछ चुका है। सो वी शुड नो
थोड़ा सा पद्म विभूषण के बारे में जानते हैं कि पद्म विभूषण क्या है, कब उसका स्थापना किया गया, और वो और उसके भी वो पद्म विभूषण भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम लोग का ये कवर होते जाएगा अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो आपको स्टैटिक जीके में उतना टाइम देने का जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण जो है उसका स्थापना 1954 में किया गया था, और ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और हाईएस्ट हमारा भारत रत्न है, भारत रत्न। और ये हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। इट वाज फाउंडेड इन ईयर 1954 एंड देयर इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल कि आप लोग ये पता कीजिए कि 1954 में जब ये अवार्ड का स्थापना हुआ था तो उस साल किस किस को मिला था, और 2022 में ये 4 इंसान को मिला है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके करंट अफेयर्स में इस साल आ सकता है कि 2022 में किस किस को पद्म विभूषण मिला है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि 1954 में किसको मिला था और 2022 में किसको मिला था, ये आप खुद से कीजिएगा, और इसका आप खुद से करके अगर आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो यू कैन आस्क मी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि पद्म भूषण है। यू कैन से इट इज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इसका भी फाउंडेशन जो था ये 1954 को ही, इसका भी फाउंडेशन 1954 में ही किया गया था। ये भी हर साल 26 जनवरी को ही दिया जाता है, ये भी हर साल 26 जनवरी को प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। 1954 में जब इसका स्थापना हुआ था तो 23 इंसान को ये मिला था। ऑल्दो आप 23 का नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितने लोगों को मिला था। वो आएगा नहीं कि 23 का नाम उतना वो कर नहीं सकता है कोई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो 23 लोगों को मिला था। नाउ कमिंग टू 2022, तो इस साल ये 17 लोगों को अवार्ड मिला है। 2022 में 17 लोगों को अवार्ड मिला है। नाउ नेक्स्ट इन द क्यू इज पद्मश्री। ये पद्म भूषण के बाद वाला सिविलियन अवार्ड है, यू कैन से कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसका भी फाउंडेशन 1954 में ही हुआ था, और ये अभी तक 3225 इंसान को मिल चुका है। 2022 में 107 इंसान को ये पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो वी आर डन विथ द पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। नाउ ए सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि थोड़ा सा आप लोग भी इसके बारे में खुद से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग जितना पढ़ाएंगे उतना इनफ नहीं रह पाएगा। तो अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और इसका जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसका प्लीज नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये इस वाले पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, ये हम मतलब खुद से वो स्टैटिक जीके आपका कवर करवा रहे हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज कि नेम द वेल नोन कार्टूनिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। He created Bengali comic strip Handa Bhonda, Bantul the Great and Nonte Fonte। तो नारायण देवनाथ उनका नाम था। तो इससे कोई स्टैटिक जीके मतलब वो लिंक्ड नहीं है, तो आई कांट से कि इससे कोई स्टैटिक जीके लिंक्ड है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज गिवन ए ग्रीन सिग्नल फॉर द क्रिएशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। किस सरकार ने 13 नए जिलों की स्थापना के लिए वो लॉ पास किया है? तो द आंसर ऑफ दिस विल बी आंध्र प्रदेश। नाउ एक बहुत वो है कि आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल है, लेकिन रियलिटी में आंध्र प्रदेश का सिर्फ एक ही कैपिटल है, अमरावती। इन 2020 दिस रूल वाज पास्ड कि आंध्र प्रदेश विल हैव 3 कैपिटल्स, बट 2022 में ये वापस ले लिया गया था। नाउ आंध्र प्रदेश विल हैव ओनली 1 कैपिटल एंड नेम ऑफ दैट इज अमरावती। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कि 2021 से पहले कौन सा ऐसा साल था जिस साल इंडिया ने रिपब्लिक डे पे किसी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया था?
कि जैसा कि आप लोग को पता है कि रिपब्लिक डे पे वी इनवाइट चीफ गेस्ट फ्रॉम अदर कंट्री एंड वी इनवाइट persons who are the head of that state or that country, like 2020 में ब्राजील के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। तो 2021 से पहले वो कौन सा साल था जिस साल की इंडिया ने किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया था चीफ गेस्ट के तौर पे? एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज कि वो 1966 था। इन 1966 कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था, लेकिन 2021 में इंडिया इनवाइटेड यूके चीफ बोरिस जॉनसन, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन फॉर दैट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, लेकिन कोविड केसेस के कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके वो सीयूईटी में आ सकता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कि on which day National Voters Day is celebrated every year to commemorate the foundation day of the Election Commission of India? कि हर साल किस दिन को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है? किस लिए मनाया जाता है? फर्स्ट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाने के लिए मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, एंड द आंसर ऑफ दिस इज जनवरी 25। नाउ कमिंग टू द स्टैटिक क्वेश्चन लिंक टू दिस करंट अफेयर्स इज कि when was election commission founded? When was Election Commission of India founded? And the answer of this is 1950, 25 जनवरी 1950 को इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था, और 25 जनवरी को ही हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है इसी दिन को मनाने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और उसके 2 इलेक्शन ऑफिसर रहते हैं। तो अभी जो इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है हमारे सुशील चंद्रा जी। ऑल्दो वो 15 मई को रिटायर करेंगे, लेकिन वो अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही है, सुशील चंद्रा। और 15 मई के बाद राजीव कुमार विल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 15 मई को राजीव कुमार विल टेक चार्ज ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राजीव कुमार इज ए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, यू कैन से, जो कि 15 मई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश के बनने जा रहे हैं। तो आकाश अंबुज, यू हैव रेज्ड योर हैंड, सो काइंडली आस्क योर क्वेरी कि आपको क्या क्वेरी है। Who was the first Chief Election Commissioner of India? The answer is Sukumar Sen, you can say. Sukumar Sen was the first election commissioner of India. If you are done, you can unmute yourself. अजय पाल सिंह। निखिल भाई क्वेरी सबसे लास्ट में ले लेना सबकी। अरे नहीं, वो डाउट बीच में आ रहा है ना, तो भाई क्लास का फ्लो टूट जाएगा ऐसे फिर। अच्छा ठीक है। Now coming to the next question, next question में आते हैं। तो on which day National Tourism Day is observed to aware people of the growth prospectus of the tourism sector and its impact on India's economic development? तो National Tourism Day किस दिन मनाया जाता है? तो answer of this will be January 25. तो इससे भी उतना कुछ है नहीं स्टैटिक क्वेश्चन लिंक। तो अगला क्वेश्चन है कि who took charge as the new chairman of the Apparel Export Promotion Council? Answer of this is
नरेंद्र कुमार गोयनका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप आईपीएल तो आप लोग सब देखते होंगे, तो अगला क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लखनऊ आईपीएल टीम। तो इसका आंसर है लखनऊ सुपर जायंट्स। Coming to next question, on which day National Girl Child Day is observed? Today's awareness to promote the right education, health and nutrition of the girl child across the country. किस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है? और ये सब एक और बात की, ये सब जो डेट वगैरह रहता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस दिन कौन सा मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि एक मनोहर पांडे करके बुक आता है जीके के लिए, आई थिंक आप लोग के सीवेट प्रिपरेशन के लिए वो बहुत इनफ रहेगा, इनफ मोर देन इनफ रहेगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बोल रहा हूँ लुसेंट की चलेगी क्या फिर? बोल रहा है कि लुसेंट की चलेगी क्या सर? हाँ लुसेंट भी चल जाएगी, लुसेंट, लेकिन मनोहर पांडे में थोड़ा मतलब कम कंटेंट है, लेकिन टू द पॉइंट है। लुसेंट भी बहुत अच्छा किताब है, यू कैन गो फॉर दैट, कोई इशू नहीं है। तो यही है कि उसमें स्टार्टिंग में ही वो डे वगैरह दिया जाता है कि नेशनल चाइल्ड डे कब है, एनवायरमेंट डे कब है, अर्थ डे कब है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो एक रिक्वेस्ट आप लोग से कि ऐसा क्वेश्चन भी करके जाइएगा, ताकि मतलब वो क्वेश्चन आप कर सके एग्जाम में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल होता है, ये सब आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में नहीं करके जाइएगा तो फिर आपको एग्जाम में थोड़ा सा अफसोस होता है कि काश कर लिए होते। तो रिक्वेस्ट आप लोग से ही कर लीजिएगा। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन मनाया जाता है? तो उसका आंसर है जनवरी 24। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते होंगे कि which tennis player has announced her retirement after the 2022 season। तो आंसर ऑफ दिस इज सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा was the first woman from India who won Grand Slam title। Now Grand Slam title आप लोग को पता नहीं होगा, तो Grand Slam साल में 4 होते हैं। सबसे पहली तो कि सानिया मिर्जा was associated with which game, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। Answer of this will be she was associated with tennis, और she was the first Indian woman who won Grand Slam title। ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन वोमेन थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस का टूर्नामेंट होता है। मतलब टेनिस में 4 ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो दूसरा होता है वो फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, और चौथा जो है वो यूएस ओपन होता है। तो ये हमारे चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि हर साल ये चारों टूर्नामेंट होते हैं। तो हर साल मैंने देखा है कि हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये चारों में से कोई भी टूर्नामेंट का विनर आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता। इनफैक्ट पिछले साल जब हम एंट्रेंस दे रहे थे तो विंबलडन ओपन में एंडी मरे ने किसको हरा कर वो टूर्नामेंट जीता, ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम आप थोड़े अच्छे से कर लीजिएगा। तो यही चारों ग्रैंड स्लैम होता है। तो शी वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन जिसने कि ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, और उसने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और एक और इससे स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल किस इंडियन ने जीता। तो इसका जो आंसर है वो है लिएंडर पेस। यू ऑल विल बी नोइंग लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, जो कि अभी तक इंडिया का हाईएस्ट है। एक दो और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि अभी तक मेन सिंगल्स में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। तो उसका आंसर है राफेल नडाल। यू ऑल विल बी नोइंग राफेल नडाल, तो बहुत फेमस, ही इज अ स्पेनिश प्लेयर, राफेल नडाल। जिसने अभी तक 21 टाइटल जीता है,
और इसने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। ये क्वेश्चन बाद में आएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है। तो इसने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के 21वां टाइटल जीता। इससे पहले रॉजर फेडरर था जिसने कि 20 टाइटल जीते थे। नाउ कमिंग अबाउट ओमेन में कि सबसे ज्यादा अभी तक ओमेन सिंगल्स किसने जीता है ग्रैंड स्लैम, तो द आंसर इज मार्गरेट कोर्ट। शी वाज ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर जिसने अभी तक 24 सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सॉरी आई एम नॉट एबल टू राइट दैट प्रॉपर्ली, लेकिन आप लोग तो खुद से भी समझ जाइएगा। She won 24 single Grand Slam titles. Now coming to the next question. Which northeastern state celebrated a statehood day on January 21? किस ये statehood day क्या होता है? ये मतलब किस दिन कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, इसी को स्टेटहुड डे बोला जाता है। तो जनवरी 21 को त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था। यही कारण ये तीनों इस दिन अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं। Now coming to the next point, कि on which day the NDRF raising day is observed by the National Disaster Response Force? NDRF आप लोग को पता होगा एक ऐसा वो सेंट्रल यू कैन से सेंट्रल एजेंसी है जो कि मतलब डिजास्टर टाइम बहुत मदद करती है। जैसे कभी बाढ़ वगैरह आ जाए तो ये मदद करती है, मतलब हर आपदा में ये मदद करती है। तो एनडीआरएफ का रेजिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो द आंसर इज जनवरी 19। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु स्टेप डाउन एज अ टेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि आप लोग मोस्ट ऑफ द आपका फेवरेट ही होगा विराट कोहली। तो द आंसर इज विराट कोहली। बहुत सिंपल सा था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? किस दिन आर्मी डे मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आया है। if you will solve the previous question years of JNU, जब JNU खुद से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। द आंसर ऑफ दिस विल बी 15 जनवरी। उसके अलावा यू कैन से कि नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। And coming to Air Force Day, Air Force Day is celebrated on October 8। October 8 को Air Force Day सेलिब्रेट होता है। आप लोग इसको प्लीज नोट करते जाइए क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम बता दें। ये तीनों नोट कर लीजिए, आर्मी डे, नेवी डे एंड एयर फोर्स डे। आई विल रिपीट अगेन, आर्मी डे ऑन 15th January, Navy Day on 4th December, and Air Force Day on October 8th. Now coming to the next question, with which country India has signed US $375 million contract for the sale of BrahMos missile? किस देश के साथ इंडिया ने डील साइन किया ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का $375 million में? The answer of this will be Philippines. Now, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोग थोड़ा जान जाइए कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर था। इंडिया और रसिया इसको मिल के बनाया था और इसका जो नाम डेराइव हुआ है वो भी इंडिया और रसिया के दो नदी के नाम से डेराइव हुआ है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। मॉस्कोवा एक नदी है रसिया में और ब्रह्मपुत्रा एक नदी है इंडिया में। इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस नाम बना था और ये इंडिया और रसिया मिलके इस मिसाइल को बनाया था। एंड इट इज यू कैन से फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन वर्ल्ड। ये जो है फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। Now coming to next question,
कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ टू हाउ मेनी इयर्स? तो इसका 62। प्रीवियसली इट वाज 60। गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल में रिटायर कर जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका वो लिमिट है, एज लिमिट, वो बढ़ाकर 62 कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ऑब्जर्व द गंगा सागर मेला 2022 at the Sagar Island? Answer will be West Bengal. Next question, name the veteran NDTV journalist and the recipient of Ramnath Goenka Award who passed away on January 14, 2022 at the age of 61 after suffering a heart attack. So answer of this will be Kamal Khan. Now coming to next question, नेशनल यूथ डे जो हर साल मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? आंसर ऑफ दिस इज जनवरी 12। जनवरी 12 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उसी दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। उनको यूथ का इंस्पिरेशन माना जाता था। तो नाउ कमिंग, वी शुड नो समथिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। His real name was Narendranath Datta. He was born in Kolkata. इनको जाना जाता है, if you have not written, I should wait for a moment. His real name was Narendranath Datta. इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। Now coming to next point, हावड़ा में एक जगह है बेलूर मठ करते हैं, बेलूर मठ। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ कि बेलूर मठ एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर होता है स्वामी विवेकानंद जी के से ये बेलूर मठ जुड़ा हुआ है। बेलूर मठ वही जगह है जहां पे उनका निधन हुआ था। नाउ हिज गुरु नेम वाज रामकृष्ण जी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। He has started रामकृष्ण मिशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि who has started रामकृष्ण मूवमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि who has started रामकृष्ण मूवमेंट, तो आप स्वामी विवेकानंद जी टिक करके आइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कि उनको सबसे ज्यादा जाना जाता है उनके स्पीच के लिए, जो कि उन्होंने शिकागो में 1893 में दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि 1893 के शिकागो में किस इंडियन ने स्पीच से बहुत लोगों को इंस्पायर किया था? और इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। तो ये स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में दिया था 1893 में। Now coming to the next point, the Indian government will own how much equity in Vodafone Idea after its board approved conversion of due into equity? The answer of this is 36%. आगे बढ़ते हैं। Name the former Prime Minister of India whose death anniversary is observed every year on January 11. The answer of this is लाल बहादुर शास्त्री जी। नाउ एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग प्लीज कॉपी में, कि हु इज नोन एज मैन ऑफ पीस। किस इंसान को मैन ऑफ पीस बोला जाता है? ये लाल बहादुर शास्त्री जी डिडंट बिलीव इन वार। ये वार वगैरह में बिलीव नहीं करते थे, ये शांति वार्ता में ज्यादा विश्वास रखते थे। यही कारण इनको मैन ऑफ पीस बोला जाता है। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए।
Now coming to the next question कि coming to next question, name the rocket scientist who has been appointed as the chairman of Indian Space Research Organization ISRO, succeeding Sri K. Sivan. He was also appointed as the space secretary. कि किस साइंटिस्ट ने अभी किस साइंटिस्ट को अभी अभी इसरो का हेड बनाया गया है? आंसर ऑफ दिस इज एस सोमनाथ. एस सोमनाथ इसका आंसर है. तो अब हम लोग थोड़ा इसरो के बारे में जानते हैं. तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो एक इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसा बॉडी है जो कि स्पेस साइंसेज में डील करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डील करता है. तो इसरो जो फाउंड हुआ था, इसरो वाज फाउंडेड इन ईयर 1969. इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1969. इट इज ए इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन. आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि इन विच इसरो वाज फाउंडेड. इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? और इसका जो आंसर है ये है बैंगलोर. इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है. कृपया करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था. Coming to the next question, which country will replace Vivo as the title sponsor of IPL 2022? So answer of this is Tata Group. भी पहले इसको Vivo IPL के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसको टाटा IPL सब बोलते हैं. सब क्या स्पॉन्सर अब टाटा कर रहा है तो टाटा IPL ही बोलेंगे. At which place India's first open rock museum was inaugurated by the Union Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences, Jitendra Singh? The answer of this is Hyderabad. Now coming to the, ये तो हमारा नेशनल करंट अफेयर्स था. Now coming to the international current affairs and events. Now coming to the next international current affairs and events. What is another name for lunar new year? तो चाइनीज न्यू ईयर में चाइनीज न्यू ईयर इसका आंसर है. तो हर साल जब भी हम लोग एंट्रेंस, मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहता था कि चाइनीज ज़ोडिएक साइन फॉर द ईयर 2022. 2021 जब हम दिए थे तो 2021 था, तो उस साल भी ये क्वेश्चन आया था कि चाइनीज ज़ोडिएक साइन फॉर द ईयर 2021. इसके पहले जो 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था. ये हर साल रिपीट होते रहता है. तो इस साल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइनीज ज़ोडिएक साइन फॉर द ईयर 2022. Chinese zodiac sign for the year 2022. Answer is tiger. आंसर इज टाइगर. इसका आंसर टाइगर होगा. ये आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये रिपीट होते रहता है. टाइगर. और 2021 में ये ऑक्स था. Now coming to next question, who has become the first Australian woman to win Australian Open in 44 years since Christian O'Neill in 1978? She defeated world number 27 Danielle Collins 6-3, 7-6, 2 in the women's singles final. ये जो हम आपको बता रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम है, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है. हर साल ये चारों में से कोई ना कोई विनर पूछता ही है. तो देखिए यही है कि कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन ने इस साल इस ट्रॉफी को जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन को.
44 साल पहले किसी ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था और 44 साल बाद फिर से 2022 में ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने इस ट्रॉफी को जीता है। तो आंसर ऑफ दिस विल बी अस्लेइग बार्टी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन है जिन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। वो है कि हु वन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑन जनवरी 30, 2022 डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 2 डैनियल मेडवेडेव 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 इन द फाइनल मैच। ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि राफेल नडाल ने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का टाइटल अपने नाम किया है। Now coming to the next question. Part of which rocket launched in February 2050 is projected to crash into the dark side of the moon in 5 weeks? The answer of this is SpaceX. और ये SpaceX जो है वो इलन मस्क कंपनी है। You know Elon Musk, world's richest man, currently world's richest man. SpaceX जो है उसके मालिक हैं हमारे एलन मस्क। It was founded in the year 2002, and Elon Musk is also the owner of the company Tesla. Sorry, जो कि वो मतलब बिना ड्राइवर के जो वो बहुत सारे वो व्हीकल्स लॉन्च किया है उन्होंने। You should note that this point, SpaceX, Elon Musk. Now coming to the next question. Which country has decided to relocate its capital to Nusantara? किस कंट्री ने अपने कैपिटल को नूसंतारा रिलोकेट करने का डिसीजन लिया है? The answer of this is इंडोनेशिया। तो ये जो नूसंतरा जो शहर है, इट इज ए वेल प्लान्ड सिटी। प्लान्ड सिटी जो कि मतलब जैसे कि हमारा नोएडा जो है दिल्ली के बगल में, वो बहुत प्लान्ड सिटी है। उसी तरह नूसंतरा जो है इंडोनेशिया में वो एक प्लान्ड सिटी है जिसको कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने प्लान करके बनाया है। एंड द कैपिटल विल बी शिफ्टेड इन 2024। इट विल नॉट बी शिफ्टेड नाउ। अभी इसका कैपिटल शिफ्ट नहीं होगा, इट विल बी शिफ्टेड इन 2024। एंड प्रायर टू नूसंतरा जकार्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अभी भी कैपिटल जो है जकार्ता ही है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंडोनेशिया इज कि इंडोनेशिया में एक जावा है जो कि दुनिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। Java is the world's most populated island located in Indonesia. Now coming to the next question. Okay. On which day International Day of Education is observed to mark the importance of education in ensuring peace and development? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन डे मनाया जाता है? And the answer of this is January 24. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि हर साल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इस दिन कौन सा, इस अर्थ डे कब मनाया जाता है, वाटर डे कब मनाया जाता है। तो आप लोग प्लीज ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको करके जाएगा कि किस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द न्यूजीलैंड skipper who has been named as the captain of the ICC Test Team of the year 2021. Or answer of this is Kane Williamson. Now coming to the next point is who has been chosen as the new head of European Parliament? Answer of this is Roberta Metsola. रॉबर्टा मेट्सोला जो है अभी यूरोपियन पार्लियामेंट की हेड अपॉइंट हुई है। एंड शी इज फ्रॉम माल्टा। यू नो द कंट्री माल्टा। शी इज फ्रॉम द कंट्री
माल्टा। और इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थी यूरोपियन पार्लियामेंट की। फ्रॉम कंट्री माल्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से वो है, तो आंसर विल बी माल्टा। एंड प्रायर टू दिस शी वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। और इसके पहले, इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे यूरोपियन पार्लियामेंट का, उनका नाम था डेविड ससोली। who died on 11th जनवरी। और उसके बाद ही रॉबर्टा में, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट बनी, रॉबर्टा मेट्सोला। Now coming to the next question, who has been crowned the best FIFA men's player of the year 2021, winning the award for second year in succession? मतलब कि लगातार 2 साल से बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड किस प्लेयर को मिला है? द आंसर ऑफ दिस इज रॉबर्ट लेवांडोस्की। रॉबर्ट लेवांडोस्की को पिछले 2 साल से फीफा बेस्ट मेन प्लेयर्स का अवार्ड मिल रहा है। एंड रॉबर्ट लेवांडोस्की जो है वो एक पोलैंड के प्लेयर है। इज ए पोलिश सिटीजन हु प्लेज फॉर द क्लब बायर्न म्यूनिच। Bayern Munich is a German club. Now coming to the point कि फीफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फीफा क्या है। तो फीफा इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फुटबॉल का हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी जो है वो फीफा है। फीफा जो था उसका फाउंडेशन जो था 1904 में हुआ था पेरिस में। यू नो कि फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। 1904 में ये फाउंडेड हुआ था पेरिस में। और इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिच में है। ज्यूरिच इज ए टाउन इन स्विट्जरलैंड। ज्यूरिच इज ए टाउन इन स्विट्जरलैंड, जहां की अभी इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर है। और फीफा में अभी 211 नेशंस एसोसिएटेड हैं। 211 नेशंस ने अभी फीफा का मेंबरशिप लेके रखा है। यू कैन से देयर आर 211 एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द फीफा। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। आंसर इज गियानी इन्फैंटिनो is the president of FIFA. और हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप होता है। फीफा वर्ल्ड कप यू कैन से कि ओलंपिक के बाद अगर सबसे कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो फीफा वर्ल्ड कप ही होता है, जो हर एक 4 साल में खेला जाता है। लास्ट टाइम इट वाज प्लेड इन द ईयर 2018 इन रसिया में हुआ था, जहां की फ्रांस की टीम जीती थी। नाउ 2022 में इट विल बी हेल्ड इन कतर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि ये 2022 ही है और 2022 में इस साल ही फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि 2022 में कहां पे होगा फीफा वर्ल्ड कप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि पहला वर्ल्ड कप जो था वो 1930 में हुआ था, जो कि उरुग्वे में हुआ था। और उरुग्वे ही इसको जीती थी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अभी तक सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता है, तो उसका आंसर है ब्राजील। ब्राजील ने 5 बार जीता फीफा वर्ल्ड कप, जो कि अभी तक एक रिकॉर्ड है खुद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु वन द बेस्ट फीफा मेंस
गोलकीपर अवार्ड तो एडवर्ड मेंडी। Now coming to the next point, which country has built an artificial moon on Earth that can make gravity disappear with the use of powerful magnet? कि किस कंट्री ने ऐसा आर्टिफिशियल मून बनाया है जो कि अर्थ की ग्रेविटी को डिसअपियर कर सकता है पावरफुल मैग्नेट के यूज से? द आंसर इज चाइना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, now coming to the next question, which country is hosting the 14th edition of इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? और ये जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है ये एनटीए वालों का फेवरेट होता है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत वो देते हैं, मतलब हर एग्जाम में वो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन देते ही रहते हैं। पिछले साल भी 2-3 क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स का। तो ये आप लोग जरूर करके जाए कि जो उस कैलेंडर ईयर में जितना भी टूर्नामेंट होगा वो किस कंट्री ने जीते हैं या वो किस क्लब ने जीते हैं, वो करके आप लोग जरूर जाइएगा। तो ये क्वेश्चन है कि 14th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज वन बाय विच कंट्री इज होस्टिंग, किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो आंसर ऑफ दिस इज वेस्ट इंडीज। नाउ कमिंग अबाउट अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 2 साल पे होता है। हर 2 साल पे एक बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। ये जो 2022 में खेला गया था ये 14th एडिशन था, 14वां अंडर 19 वर्ल्ड कप था, 14th एडिशन। और इसको जीता किस कंट्री ने? हमारे देश इंडिया ने। एंड यस धूल वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। यस धूल जो थे वो कैप्टन थे और इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के 14th अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और एक और बहुत गर्व की बात है हमारे इंडिया के लिए कि अभी तक 14 बार में से 5 बार इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है, जो कि अभी खुद में एक रिकॉर्ड है। 5 बार इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है, जो कि अभी तक खुद में एक रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी इतना बार नहीं जीत पाया है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हम लोग से बहुत पीछे 3 ट्रॉफी के साथ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो डेवल्ड ब्रेविस करके एक प्लेयर है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर डेवल्ड ब्रेविस, जिसको कि बेबी एबी डिविलियर्स भी बोला जाता है, क्योंकि somehow is similar to AB de Villiers in his shot, choosing shot। डेवल्ड ब्रेविस जो है उसको बेबी एबी de Villiers बोला जाता है। he was the player of the tournament। is from the country साउथ अफ्रीका। ये हमारे साउथ अफ्रीका का कंट्री है, साउथ अफ्रीका से है ये। Now coming to the next question, which British royal family member has been stripped of his royal patronage and military titles after US court had refused to dismiss his civil lawsuit? ये क्वेश्चन है किस ब्रिटिश रॉयल मेंबर से उसका जो रॉयलिटी था, रॉयल मतलब उसको जो मिलिट्री बेनिफिट्स मिलते थे, उसको जो रॉयलिटी का फायदा मिलता था, वो किस ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर से छीन लिया गया था? एंड द आंसर ऑफ दिस विल बी प्रिंस एंड्रयू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स किस कंट्री के हैं? द आंसर इज सिंगापुर एंड जापान। और उसके बाद का क्वेश्चन है कि वीकेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का है? द आंसर इज अफगानिस्तान। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? द आंसर ऑफ दिस इज पियरे ओलिवर गोरिनचास। ये एक फ्रेंच इंसान है, मतलब ही इज फ्रॉम फ्रांस, जिन्होंने की जिनको की आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the leading run scorer in all formats in women's cricket?
द आंसर इज मिथाली राज। मिथाली राज हमारे इंडिया ही से हैं जिन्होंने इस बार जिन्होंने इस बार इंडिया को वुमेन्स वर्ल्ड कप में लीड किया था। इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हुआ था, आप थोड़ा उसका भी वो डाटा देख लिया कि वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता था। वो फरवरी मार्च में हुआ था, तो वी विल बी कवरिंग दैट। लेकिन आप एक बार खुद से देख लीजिएगा कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था उसको किस कंट्री ने जीता था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज फाउंड ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस इन ड्रैगन फ्रूट। तो जहां भी कोविड का बात आता है वहां तो सबसे पहले इन्वेंट करने में चाइना ही आगे रहता है। तो यहाँ पे भी एज यूजुअल चाइना ही आगे है, जिसने कि ड्रैगन फ्रूट में भी कोरोना वायरस का ट्रेसेस पाया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। आंसर ऑफ दिस इज स्मृति मंदाना फ्रॉम इंडिया। Coming to the next question, he named the English captain who has been named as the ICC Men's Test Cricketer of the Year 2021. इसका आंसर जोय रूट है। Who won the ICC Men's ODI Cricketer of the Year 2021? The answer is Babar Azam from Pakistan. Now the next question, who won the ICC Women's ODI Cricketer of the Year 2021? The answer is Lizera Lee from South Africa. Now coming to the last question. On which day World Braille Day is observed to commemorate the birthday of French educator Louis Braille? Answer is January 4. इसी दिन लुइस ब्रेल जो थे, इन्होंने ब्लाइंड के लिए बहुत कुछ किया, तो इन्हीं का बर्थडे जो है वो जनवरी 4 को मनाया जाता है। तो ये पीडीएफ वी आर डन विद दिस पीडीएफ। तो ये पीडीएफ जो आप लोग खुद से कीजिएगा, और इसके जो स्टैटिक पॉइंट अगर मुझसे छूट गए होंगे तो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट विथ योरसेल्फ। और करंट अफेयर्स करने का सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से लिंक करके आप पढ़िए, ताकि आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है और करंट अफेयर्स पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। बिकॉज करंट अफेयर्स अगर आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे एक लाइन बाय लाइन तो ये आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। बट इफ यू विल study by linking it with static GK, then it will be interesting for you all. So I am done from my side. Now if you are having any doubt you can ask. अगर किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क। हेलो। हाँ बुझती। Sorry, your sound is not audible. I mean, sorry, your sound is not audible. So now, is it okay? Siddharth Singh, kindly ask your doubt. Nikhil, wait. All are requested. Please first raise your hand and then ask your doubt. हेलो हेलो। हाँ सिद्धार्थ ask. Siddharth, you have raised your hand. तुमको कोई डाउट है कि नहीं? If you have any doubt, you can ask. I am Siddharth. I have a doubt, sir. What is the full name of ISRO, sir? Indian Space Research Organization. Okay. That was founded in the year 1969, and the headquarters of that is in Bangalore. Next, Azila Vakil. सर पीडीएफ मिलेगी? PDF I will make a handwritten note and after that I will give. I have told you all to write. मतलब आपने लिखा नहीं है क्या इसको? I have told in the starting only कि लिख लीजिए, क्योंकि ये extra points I am telling. सर लिख नहीं पाया सर।
Okay, I will give. What is your name? उत्कर्ष चतुर्वेदी. Okay, I will give. Next, Aliza Wakil. Excuse me. Hello. हेलो. हाँ अलीजा वकील, काइंडली आपको क्या डाउट है पूछ लीजिए. सर मुझे जामिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था. सर मैंने जामिया में लेकिन सर उसको अगर दोबारा फिल करें तो फी दोबारा लगेगी. आपका आवाज इट वाज नॉट ऑडिबल टू मी. काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन. सर जामिया से सीरियल साइट फिल किया है, लेकिन सर वो बोल रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जामिया पे भी हमें फिल करना है, तो सर उसका फी दोबारा लगेगा. नहीं you will not have to pay again. तो सर उसको फिर वेबसाइट पे ऑन करके दोबारा फिल करना पड़ेगा. हाँ वो फिल करना पड़ेगा. एंड फॉर ये दो मुक्के यहाँ मार ऐसे ऐसे करके. And for more query, you can contact the helpline number of Jamia. You can say. Okay, sir. Thank you. Hello, excuse me, sir. Yes. मेरे को दो चीज पूछना है. एक सर जेएनयू का सेकंड ईयर का एडमिशन होता है या बंद हो चुका है? बंद हो गया, वो बंद हो गया, बहुत पहले ही बंद हो गया. ओके. और सेकंड ईयर सर की अभी जब हमने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो उसमें एंट्रेंस बेस के लिए यानी कुछ सब्जेक्ट मांगे थे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपको अच्छा आता हो. तो सर लिसन जेएनयू में हिस्ट्री ज्योग्राफी का बीए से बीए नहीं होता, डाटा इन मास्टर्स. यू विल हैव टू परस्यू मास्टर्स फॉर दैट. यस सर, पूछ रहा हूँ सर आपके लिए मैं बस. नेक्स्ट, खुशलता साहू. हेलो खुशलता साहू. सर मैंने ईमेल आईडी डाल दी है चैट पे. पीडीएफ भेज देना. यार तुम ग्रुप में हो कि नहीं? नहीं. आप अपना नंबर बता दो. वी विल ऐड यू इन ग्रुप. 90. नंबर मैसेज कर दो होस्ट को. होस्ट किसी. अच्छा सर ठीक है. प्लीज ऐड मी. क्या चीज? मैं भी नहीं हूँ सर, ग्रुप में ऐड कर दीजिए. अच्छा जी, जो ग्रुप में नहीं है अपना नंबर मैसेज कर दीजिए को होस्ट को. दे विल ऐड यू इन द ग्रुप. मैसेज इट टू ध्रुव. ही विल ऐड यू इन ग्रुप. सर भेज दिया नंबर. ठीक है, यू विल बी एडेड इन ग्रुप. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. हेलो सर. ऋतिक, तुमको कोई डाउट है क्या? ऋतिक नहीं. ऋतिक पासवान, यू हैव एनी डाउट? नो. 81700000 से जिसने भी ज्वाइन किया, काइंडली आस्क योर डाउट. यस होगी, मेरा डाउट क्लियर है सर. मेरे को बस सर एक चीज पूछना था. वो हाँ पूछ